हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग में पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं एंड पता लगा था कि सर्चिंग का जो वैल्यू है वो क्यों है, आखिरकार हम सर्चिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी में हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग के बारे में। तो सॉर्टिंग का एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपनी म्यूजिक लिस्ट को सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेट्स और या साइज कह सकते हैं, या आप उसको जो भी आप सेविंग डाउनलोडिंग डेट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ जाती है ना। अब वैसे हम क्या करना, देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक एरे है, यहाँ पर हम एरे में ही देखेंगे किस तरीके से हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। ये एरे है देखिए, तो यहाँ पर क्या है 23, 1, 10, 5 2 कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर्स हमारे सेम नहीं है एंड हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करूंगा। और आज हम बात करने वाले इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अब इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो उसके बारे में एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि तो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O एंड N स्क्वायर। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये इसकी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है कांस्टेंट 1। ओके, बिग O ऑफ 1। अब यहाँ पर बात करूंगा इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जिस इंडेक्स को हम लेंगे और हम सॉर्टिंग स्टार्टिंग करेंगे इंडेक्स 1 से, तो उस इंडेक्स से प्रीवियस जो एरे है उसको हम पहले सॉर्ट करेंगे हर बार। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर इंडेक्स पहले आई लेंगे यहाँ पे, ठीक है 1 से लेंगे। अब क्या करेंगे, इससे पहले जो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 23, इन दोनों को सॉर्ट करेंगे। अगर सॉर्ट नहीं है तो देखिए 23 क्या है 1 से बड़ा है, तो हम इसको सॉर्ट कर लेंगे एंड हमारा आउटपुट क्या आएगा, दोनों वैल्यूज को स्वैप करेंगे इंडेक्स की। तो 1 एंड जो 23 ये हमारा भी इस तरीके से है। तो जब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे वैल्यूज को, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमारी एरे आएगी, फाइनल एरे, जब हम दोनों वैल्यूज को स्वैप करेंगे। अब क्या होगा, अगली बात हमारी देखिए, हमारा इंडेक्स हमने 1 लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, हम आई को इंक्रीज कर देंगे 1 से। तो अब हमारा आई कहां पर होगा, 10 पर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 से प्रीवियस जो एरे है उसको सॉर्ट करेंगे एंड चेक करेंगे पहले इसका प्रीवियस वाला जो इंडेक्स वैल्यू क्या वो इससे छोटा है तो नहीं है, बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आपस में स्वैप कर देंगे। 10 की वैल्यू कहां पर आ जाएगी, 23 पे। अभी भी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, हम 10 से 1 को चेक करेंगे तो ये सॉर्टेड है, तो यहीं पर हमारा जो इनर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन हम आई की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे एंड आई की वैल्यू कहां पर आ जाएगी, 5 पे। अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस है, 5 एंड 23 को आपस में मैच करेंगे तो देखेंगे कि 5 जो है 23 से छोटा है, ठीक है। तो पहले हमारी वैल्यू कहां पर आएगी, इस 23 पर आ जाएगी। ओके, एंड अब हमारे यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि जो 23 है वो 5 पे प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर नहीं क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 23। ओके, अब यहाँ पर 23 आ जाएगा एंड ये वाला स्पेस जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि 5 हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। एंड देन 5 को चेक करेंगे 10 के साथ, तो 5 क्या है, 10 से भी छोटा है। तो क्या करेंगे, 10 को कहां पर प्लेस कर देंगे, एक स्टेप आगे प्लेस कर देंगे, यानी कि 23 पर जब या इस वाले इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू वो होगी 10। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से 5 को चेक करेंगे 1 के साथ, तो क्या है 1 5 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, एट द एंड 1 5 को कहां प्लेस कर देंगे, जो हमारा j होगा, j कहां पहुंच जाएगा गाइस, लास्ट में 1 पे। तो हम उसको j+1 यानी कि 10 पे प्लेस कर देंगे 5 को। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 है वो सेकंड नंबर पर आ चुका है एंड 10 एंड 23 जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। देन हमारा i कहां पर आएगा, 2 पर आ जाएगा एंड सेम प्रोसेस दोबारा रन होगी कि पहले जो 2 है वो 23 के साथ कंपेयर होगा। ओके, जब कंपेयर होगा तो क्या होगा कि 2 यहाँ पर छोटा है, तो 23 कहां पर आ जाएगा, एक प्लेस आगे चले जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। देन हमारा 2 क्या होगा, दोबारा कंपेयर होगा 10 से, तो 10 से जब कंपेयर होगा तो ये देखेंगे कि 10 भी 2 से बड़ा है, तो 10 क्या होगा, एक स्टेप आगे चले जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ओके, देन हमारा 2 फिर से कंपेयर होगा 5 के साथ, ठीक है। तो ये देखेंगे कि 5 से भी छोटा है, तो क्या होगा, 5 भी एक स्टेप आगे चले जाएगा। देन चेक करेंगे 1 के साथ,
तो 1 से 2 क्या है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमारे जो हम कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, यानी कि ये जो अभी हम 1 पे आए हैं, ये कौन सा इंडेक्स चल रहा है, जे इंडेक्स चल रहा है जो इनर लूप का है। तो अब हमें वैल्यू कहाँ पर, हमारे पास स्पेस खाली है जहां पर पहले 5 था। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम J+1 इंडेक्स पे किसको सेट कर देंगे, टेम्परेरी वेरिएबल में जो हमने वैल्यू 2 ली थी। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिस्टार्ट कीजिए एंड चेक कीजिए, ठीक है। अब इसको हम कोडिंग से समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए कोडिंग वाले पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एरे ले लूंगा। ओके, मैं लूंगा इंट डेटा, इसकी लेंथ है, मैं उसी वाले एरे को लेता हूँ, पिछली बार लिया था हम 23 1 10 5 2 23 1 5 2 ये हमारे एलिमेंट से या कोई मिस है, 10 भी है, 5 से पहले 10 हमारा। ओके, तो 5 से पहले हमारा क्या था, 10 था। इस तरीके से कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो उसकी मैं लेंथ दे दूंगा यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए हमको लूप चलाना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर इन आई इक्वल्स 1 से चलाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम 1 से प्रीवियस जो हमारी एरे है उसको चेक करेंगे। जब तक हमारा 1 छोटा है, लेंथ किसकी, एरे की लेंथ 5 है, तब तक हम आई को प्लस करते रहेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज आती है, मैंने आपको बताया था टेम्प वेरिएबल के बारे में, तो मैं लूंगा इंट टेम्प। एंड टेम्प में हम कौन सी वैल्यू ले रहे थे, जो करंट इंडेक्स आई की वैल्यू है, तो डेटा की जो आई इंडेक्स की वैल्यू है उसको ले रहे थे। एंड यहाँ पर मैं एक इंट जे नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दूंगा। अभी आपको बताऊंगा मैंने बाहर क्यों डिक्लेयर किया है। तो जे इक्वल क्या करते हैं हम i-1, क्योंकि हम जो हमारी करंट आई है उससे प्रीवियस वाली एरे को चेक करेंगे। एंड कब तक चेक करेंगे, जब तक हमारा जे बड़ा है एंड इक्वल है 0 के। एंड एक कंडीशन और, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कि जो हमारा टेम्प है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए किससे, जो अभी हमारे करंट डेटा में जे इंडेक्स की वैल्यू है। समझ रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर 1 लूंगा तो मुझे ये भी चेक करना है कि अभी हमारा जे कितना होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगा, ठीक है। और टेम्प की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैं चेक करूंगा कि टेम्प की वैल्यू जो 1 है वो करंट जे की इंडेक्स वैल्यू से कम है। तो करंट जे की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 23। तो जी हाँ, बिल्कुल कम है, तो हमारा लूप चलेगा। ओके, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो दो कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी है। एंड जे को करेंगे माइनस माइनस। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, कि अगर देखिए अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर हमारा डेटा जो जे इंडेक्स पे है वो अगर बड़ा होगा टेम्प से, तो हमें कुछ नहीं करना था। हमें क्या करना था, डेटा की J+1, क्योंकि हम उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डालनी है, जो डेटा की जे इंडेक्स पे वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए कि जैसे ही यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे 23 2 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, 23 को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, स्वैप कर रहे थे। तो वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जैसे जे पर जो वैल्यू है उसको हम J+1 इंडेक्स पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब हमारी पूरी लूप इनर लूप चल जाएगी, लास्ट में क्या आएगा कि जो करंट जे की वैल्यू है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर था, अब जैसे आपका यहाँ पर 2 था, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ओके, तो जो आपका 2 था तो लास्ट में किससे कंपेयर हुआ था, लास्ट एट द एंड में आपको यहाँ पर कर देता हूँ उसको। तो ये लास्ट में किससे कंपेयर हुआ था, 1 से। ओके, तो ये 1 से कंपेयर होगा, तो ये मिलेगा कि 1 क्या है, 2 से छोटा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर लो हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब क्या है कि जे की वैल्यू तो 0 हो गई है, बट हमें वैल्यू एक आगे शिफ्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, डेटा के जो जे है उसमें +1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू शिफ्ट करनी है, टेम्प वेरिएबल की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। इसलिए मैंने जे को बाहर लिया है, क्योंकि अगर मैं जे को अंदर इनिशियलाइज करता तो जे को फिर हम बाहर उस लूप को यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब हमारा एरे सॉर्ट हो चुकी है। सिंपल सा फंडा है कि इस एरे को हम प्रिंट कर सकते हैं आसानी से, सॉर्टेड एरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड अब मुझे प्रिंट करना तो मुझे 0 इंडेक्स भी लेना होगा। ओके, एंड एक यहाँ पर काम हमने गलत किया है, ये हमारा बाहर बंद होगा क्योंकि मेन है हमारा मेथड। तो यहाँ पर करूँगा प्रिंट एफ डी, ओके, कॉमा, जो भी हमारी डेटा की इंडेक्स आई की वैल्यू उसको प्रिंट कर दीजिए। एंड यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं, सॉर्टेड एरे। ओके, इस तरीके से,
हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक एरर हमारे टीम ने ये 1 लिखा हुआ है, 1 नहीं होगा, ये आई होगा, ठीक है। गलती से हमने 1 लिख दिया था कि 1 तो हमेशा ही छोटा होगा 5 से, तो वो इन्फिनिट लूप चल रहा था हमारा, ठीक है। ओके, तो फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक सॉर्टेड एरे आएगी। अब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, सॉर्टेड एरे 1 2 5 10 23। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एरे सॉर्ट होगी, ठीक है। आई होप आपको पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। एंड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।